भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स किन किन देशों के साथ लगते हैं, किस देश के साथ कितना किलोमीटर की ये लंबाई भी है और साथ ही साथ कौन सा सबसे लंबा, कौन सा सबसे छोटा, ऐसा कौन सा बॉर्डर है जो कि हमारे एक देश के साथ लगता है, लेकिन आप अगर देखें तो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में इस वक्त नहीं है। अगर आप देखें तो भारत का कोस्ट लाइन अचानक से लंबा हो गया और बाई बिग मार्जिन। तो वो कैसे हुआ? भारत में कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, चैनल हैं, गल्फ हैं, भारतीय महासागर, इंडियन ओशन की भी बात होगी। तो आपको बस और बस मुझे अभी आने वाला आधा घंटा 40 मिनट, जितना भी लंबा ये लेक्चर होगा, आपको मुझे देना है और बस सुनते जाइए, देखते जाइए। पूरी क्लास पिक्टोरियल है, मैप्स के द्वारा है, बहुत चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, मजा आएगा। जो यहाँ पे सुन लिए जीवन भर याद रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्रांड न्यू चैनल यूपीएससी मंजिल पर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जानने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स किन किन देशों के साथ लगते हैं, किस देश के साथ कितना किलोमीटर की ये लंबाई भी है और साथ ही साथ कौन सा सबसे लंबा, कौन सा सबसे छोटा, ऐसा कौन सा बॉर्डर है जो कि हमारे एक देश के साथ लगता है, लेकिन आप अगर देखें तो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में इस वक्त नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया है, वो देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे कोस्ट लाइन की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ जादू हुआ है। अगर आप देखें तो भारत का कोस्ट लाइन अचानक से लंबा हो गया और बाई बिग मार्जिन। तो वो कैसे हुआ? किस राज्य का, किस यूनियन टेरिटरी का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, वो देखेंगे। उसके बाद बात भारत की हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, चैनल हैं, गल्फ हैं, भारतीय महासागर, इंडियन ओशन की भी बात होगी। यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, वैसे ही गल्फ हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है, इनको समझने के लिए हम थोड़े कंसेप्ट में भी जाएंगे, यूजुअली जो कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन उसको भी हम जान लेंगे ताकि आप बेहतर समझ सकें। क्या स्ट्रेट होता है, वैसे ही कहाँ पे चैनल होता है, क्या गल्फ होता है, क्या बे होता है, क्या अंतर है इनमें, तो आपको मैं वो भी समझाऊंगा ताकि चीजें आप कंसेप्ट के साथ समझें। जो पढ़ेंगे यहीं पर याद करेंगे, वापस से मैं यही प्रॉमिस आपको कर रहा हूं। तो आपको बस और बस मुझे अभी आने वाला आधा घंटा 40 मिनट, जितना भी लंबा ये लेक्चर होगा, आपको मुझे देना है और बस सुनते जाइए, देखते जाइए। पूरी क्लास पिक्टोरियल है, मैप्स के द्वारा है, बहुत चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, मजा आएगा। जो यहाँ पे सुन लिए जीवन भर याद रखेंगे। तो निश्चिंत हो जाइए और शुरू कीजिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले जरा देखते हैं भारत के बॉर्डर्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक फेवरेट क्वेश्चन होता है यूपीएससी का, स्टेट पीएससी का, अन्य एग्जाम्स का, कि भारत के सबसे लंबे बॉर्डर, उसको आप ऑर्डर में जाने, सबसे लंबा से सबसे छोटा कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ पे ना अक्सर आप मैप देखते हैं तो सबके दिमाग में आता है या तो चाइना होगा या तो पाकिस्तान होगा, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जब बांग्लादेश की बात करें तो इतना ज्यादा यहाँ घुमाव है कि सबसे लंबा बॉर्डर भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है, 4097 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे आता है चाइना। चाइना के साथ दोस्तों हमारा काफी लंबा बॉर्डर है। इन टोटल अगर आप देखें तो 3488 किलोमीटर है। चाइना का जो तिब्बत है और साथ ही साथ शिनजियांग है, दोनों ही प्रोविंसेस से भारत के बॉर्डर लगते हैं। यहां पे अक्सर एक डिबेट होता है, चाइना कहता है नहीं जी, आप जो नंबर कोट करते हैं 3488 किलोमीटर, इतनी लंबी आपकी बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर कुछ और है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इन सारे टेरिटरीज को कुछ अलग तरीके से डिस्प्यूटेड मानते हैं और कहते हैं नहीं, आपका बॉर्डर तो नीचे लगता है। खैर, चीनी मनगढ़ंत कहानी पे यकीन नहीं करते हैं। हमारा नंबर याद रखिएगा, 3488 किलोमीटर है चाइना के साथ। दोस्तों इसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक 3233 किलोमीटर, ये हमारे बॉर्डर की लंबाई है पाकिस्तान के साथ। और इसके बाद दोस्तों फिर आएगा नेपाल। नेपाल दोस्तों कुछ यहाँ पे है 1751 किलोमीटर, जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे भी दोस्तों ऑफ लेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स नेपाल ने जबरदस्ती, केपी शर्मा ओली की देन है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो हम अगले क्लास में जानने वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, ये मत सोचिएगा बॉर्डर डिस्प्यूट्स हम छोड़ रहे हैं। एक एक चीज देखेंगे पाकिस्तान के साथ, सरक्रीक से लेके
लिम्पियादूरा वाली कहानी तक एक एक चीज जानने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों इतना जानिए, ये है नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर 1751 किलोमीटर, कुछ उतना ही है लेकिन थोड़ा सा कम, 1643 किलोमीटर। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भारत का है म्यांमार के साथ, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आता है भूटान। भूटान के साथ जो हमारा बॉर्डर है रिलेटिवली छोटा है, 699 किलोमीटर। जी हाँ, तो ये दोस्तों हमारा बॉर्डर भूटान के साथ है, बड़े फ्रेंडली संबंध है भूटान के साथ भी, तो यहाँ पे भूटान के साथ बॉर्डर है। इसके सिवा यहां अगर आप देखें ना दोस्तों, तो ये जो काले रंग से आप देख रहे हैं, ये दोस्तों 106 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के साथ है। ये दोस्तों इस वक्त अगर आप देखें तो कुछ पीओके और कुछ चाइना के दोनों के ही कंट्रोल वाले इलाके में है, कुछ इस प्रकार से। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो इलाका है ये वखान कॉरिडोर है, इसी को कहते हैं वखान कॉरिडोर। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए अभी तो क्या है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दूसरी तरफ चाइना के ये उस कंट्रोल वाले इलाके में है। नतीजा क्या हो रहा है कि हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी कटी हुई है। यदि ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, अक्सर कहते हैं ना पीओजे के मिलेगा तो क्या होगा, तो सबसे बड़ा रोल इसी इलाके का है। हमारी अफगानिस्तान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, हमें कोई अफगानिस्तान से रास्ते बनाने में रोक नहीं सकता, और फिर ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स सेंट्रल एशिया तक हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जो आपको जानना है। अब दोस्तों यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा हम कौन से फोर्सेस हैं जो कि उसे गार्ड करते हैं। देखिए अलग अलग बॉर्डर में ना हम प्रयास हमेशा से किए वन बॉर्डर वन फोर्स जैसा सिस्टम बने। तो इसके अंतर्गत क्या किया, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, आपको जैसा मालूम होगा जो बांग्लादेश है कभी वही ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसके साथ बॉर्डर को गार्ड करने के लिए हमने रखा है बीएसएफ। तो इस वजह से बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश के साथ बॉर्डर और पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसे गार्ड करती है। वैसे ही दोस्तों चाइना के साथ देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो तो क्या है, चाइना ने जैसे ही तिब्बत हड़प लिया उसके साथ लगने लगा। अदरवाइज बॉर्डर जो हमारा डायरेक्ट चाइना से लगता था वो बड़ा लिमिटेड हुआ करता था, लेकिन तिब्बत को हड़पने के बाद हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर चाइना से लग रहा है, आप देख सकते हैं 3488 किलोमीटर। तो इसीलिए चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर फोर्स इसे गार्ड करती है वो है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके सिवा दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो फिर जैसा मैंने बताया पाकिस्तान के साथ बीएसएफ है। फिर दोस्तों नेपाल के साथ जो बॉर्डर है यहां पे अगर आप देखें तो ये है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल एसएसबी यहीं बैठी रहती है या बीएसएफ केवल वहीं रहती है, ऐसा नहीं है, चीजें थोड़ी इधर उधर भी होती है। जैसे आप एसएसबी की बात करें तो वो अभी नक्सल ऑपरेशंस में भी लगे होंगे, वही अगर आप देखें तो कुछ कश्मीर ऑपरेशंस में भी कभी कभी डिप्लॉय होते हैं, लेकिन प्राइमरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस फोर्स की होगी जिसको ये बॉर्डर एलोकेट किया गया होगा। तो यहां पे कौन है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल, आपको ये याद रखना है। वैसे ही दोस्तों म्यांमार के साथ कौन बॉर्डर गार्ड करता है, तो ये है दोस्तों असम राइफल्स, असम राइफल्स। तो ये आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं यहां पे है दोस्तों ये असम राइफल है। और इसके बाद भूटान भी एसएसबी देखती है। बाकी अफगानिस्तान आप जानते हैं दोस्तों पीओके के द्वारा बॉर्डर हमारा हड़प लिया गया है, तो वहां पे इस वक्त बॉर्डर रखा नहीं गया है, कोई डिप्लॉयड नहीं है, लेकिन कल को जब वापस होगा पीओजे के तब की तब देखेंगे कौन से फोर्स को वो दिया जाएगा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। तो आइए जरा आपको मुझे सबसे पहले बता दीजिए जल्दी से, सबसे लंबा बॉर्डर भारत का किसके साथ है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट में, जल्दी से बताइए। सबसे छोटा बॉर्डर भारत का किसके साथ है ये भी बताइए, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कहानी थी बॉर्डर्स की। अब आते हैं जरा कोस्ट लाइन पे। कोस्ट लाइन में ना दोस्तों कुछ जादू हुआ है। हमारा जो टोटल कोस्ट का लेंथ था अगर आप देखें तो ये जो था पहले टोटल मिला जुला के 7,500 किलोमीटर था। अब दोस्तों हुआ यूं, इस साल वो अचानक से बढ़ के 11,100 किलोमीटर करीबन हो गया, यानी कि बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। ऐसा कैसे हो गया, क्या भारत के कोस्टल एरिया ग्रो कर रहे हैं, क्या इनको कुछ ऐसा खाद पानी पिलाया जा रहा है जो टेरिटरी बाहर बढ़ती जा रही है, ये चाइनीज मैजिक कैसे,
तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, इसके पीछे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल हुआ यूं दोस्तों, हम लोग जो कोस्टल लेंथ अपना नापते हैं, उसको अब तक नापने का जो हमारा तरीका था वो पुराना था, जिस वजह से क्या होता था, ये कोस्ट में जो माइनर इंडेंटेशंस होते हैं, जो थोड़ा सा कहीं कोस्ट अंदर जा रहा है कहीं बाहर आ रहा है, उसको वो माइनर चेंजेस नोट नहीं हो पाता था, जिस वजह से चीजें सीधी रेखा जैसी लगभग खिंचाती थी, जिस वजह से आप अगर देखें तो कोस्ट लेंथ एक्चुअली कितना लंबा है वो पता नहीं चलता था। लेकिन और अब जो हमने किया है वो नए टेक्नोलॉजी के साथ वो जो माइनर चेंजेस हैं इंडेंटेशन कोस्ट में, वो भी हमने नापना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारी कोस्टलाइन की लंबाई बढ़ गई है। यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, सबसे लंबा कोस्ट लेंथ हमारा किसके पास है, तो अंडमान निकोबार के पास है। 3083.5 किलोमीटर का कोस्ट लेंथ केवल अंडमान निकोबार का है। उसके बाद दोस्तों गुजरात आता है, 2340.6 किलोमीटर, इसकी कोस्टल लेंथ बहुत लंबी है। इसके बाद दोस्तों आता है तमिलनाडु 1068.7 पे, और उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ उतना ही है आंध्र प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल, फिर केरला, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटका, फिर गोवा। यूटीज की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा कौन है, अंडमान निकोबार है। और अगर सबसे छोटा कोस्ट लेंथ किसका है, पुडुचेरी का 42.7 किलोमीटर, अगेन अ यूटी। अब दोस्तों यहां पे आपको कुछ नंबर्स याद रखने हैं। अगर आप देखें तो हमारे कोस्टलाइन 9 स्टेट और 4 यूटी के लगते हैं। इन टोटल 9 स्टेट के पास समुद्र है और 4 यूटी के पास। अर्लियर लेंथ कितनी थी, तो अगर आप देखें तो हमारी जो कोस्टल लेंथ थी 6100 किलोमीटर थी मेन लैंड में, और आइलैंड्स में अगर आप देखें तो पहले कितनी थी, 1400 किलोमीटर। अब क्या हो गया, जो मेन लैंड की कोस्टल लेंथ है वो बढ़ के 8480 किलोमीटर हुई, वही जो आइलैंड की है वो बढ़ के 2618 किलोमीटर हो गई है, जिस वजह से आज के वक्त अगर आप देखें तो जो टोटल लंबाई है हमारी कोस्ट लेंथ की वो 11,099 किलोमीटर है, जिसमें मेनलैंड भी इंक्लूडेड है, आइलैंड भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों ये अप्रैल 2025 में बदलाव हुआ है, बेहद जरूरी है आप इसको जानें, आप इसको याद रखें, भूलिएगा मत, क्योंकि सवाल तो मैं पूछूंगा। अब दोस्तों जरा इंडियन ओशन देख लें। इंडियन ओशन में दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जाननी है। देखिए सबसे पहले हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से सागर हैं, जरा जान लेते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है अरेबियन सी, अरेबियन सी। वैसे यहां पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये क्या है, लैकेडीव सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को लैकेडीव बुलाते थे अंग्रेज, लैकेडीव आइलैंड्स, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, लैकेडीव सी। इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पे क्या है, ये बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार के ईस्ट में जाएंगे तो अंडमान सी, अंडमान सी। वैसे यहां जाएंगे तो ये क्या है, गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो दोस्तों ये जो मैंने लाल मार्क किया है ये तो आपको याद होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं याद होगा। आइए जरा आपको दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से भी। तो दोस्तों ऐसा आप देख रहे हैं ये क्या है, पूरा का पूरा अरेबियन सी है। यहां पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों लक्षद्वीप से लेकर श्रीलंका तक और मालदीव्स इंक्लूडेड, ये जो रेखा आप खींचे लक्षद्वीप से मालदीव्स और यहां से श्रीलंका, ये क्या कहलाती है, लैकेडीव सी। और इसके यहां पे आप आ जाएंगे तो ये क्या, श्रीलंका से लेके बांग्लादेश तक, ये पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल। लेकिन इसका ये वाला मार्केशन कहां तक है, अंडमान निकोबार आइलैंड तक। क्यों, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड के ईस्ट में जाएंगे तो क्या है, अंडमान सी, अंडमान सी। अच्छा, आप में से कई लोग कहेंगे ये इमेजिनरी लाइन है क्या, ये जो खींच दिया गया है ऐसे अंडमान निकोबार को सीधा कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों अंडमान निकोबार क्या है, आइलैंड आर्क हैं। ये बेसिकली दोस्तों आप अगर देखें तो ये कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे कि दोस्तों अगर मैं तो सिंपल करके समझाऊं तो जो हिमालयाज हैं उसी का यहाँ पे अगर मैं फिजिकल मैप दिखाऊं तो यहाँ पे भी ऐसे एक पहाड़ आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अराकान योमा माउंटेन्स इसको कहते हैं। और वही अगर आप देखें तो उसका ये एक्सटेंशन है अंडमान निकोबार। अब इतने इलाके में क्या हो गया है, वो पहाड़ जो है वो समुद्र के ऊपर आ गया है तो हमें आइलैंड की तरह दिखता है, बाकी इलाकों में क्या है, समुद्र के नीचे है, तो इसलिए ये हम रेखा बना पाते हैं। आप अगर देखें ना दोस्तों तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हल्के रंग में दिख रहा है इसका मतलब है पानी की गहराई यहाँ पे बेहद कम है, यानी जमीन के अंदर, पानी के अंदर क्या है,
कुछ जमीन उठा हुआ है, फ्लोर फ्लैट नहीं है बल्कि नीचे में कुछ पहाड़ जैसा है। जैसे कि यहां भी आप देख रहे हैं दोस्तों, लक्षद्वीप आइलैंड है, लेकिन बस इतने इलाके में ही ये आइलैंड है, बाकी इलाकों में क्या है, पानी अगर आप देखें तो उसके नीचे भी जमीन थोड़ा उठा हुआ है। बेसिकली कोरल रीफ्स हैं, वो कैसे बने हैं कल को फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। तो ये सब क्या है, भारत के इंपॉर्टेंट सीज हैं, अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, सब कुछ इसके अंदर आते हैं, इंडियन ओशन के अंदर आते हैं। बाकी ये क्या है, खुला ओशन का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे किसी सी से इसको क्लासिफाई नहीं किया गया है, इंडियन ओशन। बाकी ये सब भी इंडियन ओशन का ही हिस्सा है। ओशन बहुत बड़ा है, उसी के अंदर कई सीज होते हैं, कई बेज होते हैं, कई गल्फ्स होते हैं, तो ये सब याद आपको रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीजें जाने जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। स्ट्रेट क्या होता है, चैनल क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्ट्रेट का मतलब क्या है, एक ऐसा नैरो समुद्र का बॉडी जिसके दोनों तरफ लैंड हो और वो पतला सा संकरा सा रास्ता हो समुद्र का, यानी कि जहाज को यदि यहां से यहां जाना है तो इस पतले से संकरे रास्ते से होके जाना पड़ेगा। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट कहेंगे। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, इधर पे अफ्रीका है, इधर पे दोस्तों यूरोप है। देख लीजिए यहाँ पे इसकी बात हो रही है, आप देख रहे हैं इधर पे अफ्रीका, इधर से यूरोप स्टार्ट हो रहा है, और ये जो पतला सा यहाँ पे है वही सैटेलाइट इमेजरी में दोस्तों कुछ इस प्रकार है। तो ये क्या है, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, लेकिन बीच में यहाँ लैंड, तो ये पतला सा रास्ता है जहां से जहाज वगैरह गुजरते होंगे या गुजरते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, याद रखिएगा। अच्छा, अब दोस्तों यदि ये लंबा सा हो जाए, जैसे इस प्रकार से, है ना, उतना पतला संकरा ना हो लेकिन क्या हो, थोड़ा चौड़ा हो और लंबाई में हो, तो क्या कहेंगे इसको, चैनल कह देंगे, चैनल कह देंगे। जैसे ये क्या है, इंग्लिश चैनल है ना, इंग्लिश चैनल, यहां पे ये देखिए यूके का ब्रिटिश आइल्स है, यहां पे यूरोप है, और ये पतला सा ये क्या है, इंग्लिश चैनल। तो ये आपको क्या करना है दोस्तों, समझना है। इंग्लिश चैनल का भी ये जो कोना है आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे इधर पे ब्रिटिश आइल्स, इधर पे यूरोप, ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो इंग्लिश चैनल में भी वो जो संकरा सा रास्ता जहां से एंट्री एग्जिट हो रही है वो क्या है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो ये आपको याद रखना है, चैनल क्या है, लंबाई में होगा। वो जो पतला सा जहां पे नैरो हो जा रहा है सबसे ज्यादा, और बस थोड़ा सा संकरा सा रास्ता बचा है जहां से जहाज वगैरह गुजरेंगे, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रेट कहलाते हैं। आइए दोस्तों अगला कंसेप्ट जैसा देख लेते हैं, पहले कौन कौन से इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, पतला सा है नहीं, ये क्या है, हॉर्मूज स्ट्रेट है, हॉर्मूज स्ट्रेट। यहां से दुनिया का 25% करीबन तेल यहीं से गुजरता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे यहां देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये अगर आप देखें तो रेड सी, और इधर से आपको एंटर करना है तो ये पतला सा रास्ता है जहां से आप गुजरेंगे, क्या नाम है इसका, बैबल मंडैब, बैबल मंडैब। अभी जो हूती हैं वो इसी बैबल मंडैब को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी जहाज एशिया से यूरोप जाते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं, यहां से रेड सी होते हुए जाते हैं, और यहां से सुएज कैनाल इनको जोड़ता है, फिर सुएज कैनाल से यूरोप चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप स्ट्रेट को कंट्रोल कर लें तो आप दुनिया के यूरोपियन सप्लाईज, वहां से आने वाले जहाज सभी को कंट्रोल कर लेंगे। वैसे ही दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये भारत है, और इधर पे श्रीलंका है, बीच में राम सेतु है, और इस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो तो राम सेतु है, और यहां पे जो इनको जोड़ रहा है पतला सा नैरो का वाटर बॉडी, ये क्या है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। तो ये आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। वैसे ही ये क्या है, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, ये चाइना के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, हमने जिस पर चर्चा भी पहले की है। ये क्या है, मलक्का स्ट्रेट। दोस्तों ये आपको याद रखना है। अब आप स्ट्रेट समझ गए तो समस्या नहीं होगी, चैनल भी आपको समझा दिया है। तो भारत में कई इंपॉर्टेंट चैनल हैं, जरूरी है आप इसको समझ जाएं। जैसे कि दोस्तों अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पे आपको 9 डिग्री चैनल दिखेगा, 8 डिग्री चैनल दिखेगा। ये 8 डिग्री 9 डिग्री क्या है, दरअसल दोस्तों ये लैटिट्यूड है।
वो चैनल जो 8 डिग्री लैटिट्यूड पे है वो 8 डिग्री चैनल, वो चैनल जो 9 डिग्री लैटिट्यूड पे है वो 9 डिग्री चैनल। जैसे कि यहां पे आप अगर देखें दोस्तों, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में ये एक आइलैंड है इस प्रकार से, और यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड्स हैं। तो ये जो लक्षद्वीप का कावरती और मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है, ये 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में अगर आप देखें तो एक इस प्रकार से चैनल बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय के दक्षिण में जाएंगे तो मालदीव स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में कुछ वैसा ही चैनल देखने मिलता है, इसको क्या कहेंगे, 8 डिग्री चैनल। दोस्तों अंडमान निकोबार की अगर आप बात करें तो यहां भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सबसे पहले ये जैसा आप देख सकते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, और उनके बीच में जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों अंडमान और लिटिल अंडमान। ये लिटिल अंडमान है दोस्तों, लिटिल अंडमान। तो अंडमान के नॉर्थ, मिडल, साउथ अंडमान और इधर पे लिटिल अंडमान, इसके बीच में ये जो चैनल है उसको कहते हैं क्या है, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज। उसके नीचे जाइएगा, उसके नीचे जाइएगा, लिटिल अंडमान के बाद क्या शुरू हो गया, कार निकोबार। अंडमान ग्रुप खत्म हुआ, निकोबार ग्रुप स्टार्ट हो गया, है ना दोस्तों। अंडमान ग्रुप खत्म हुआ, निकोबार ग्रुप स्टार्ट हो गया। तो अंडमान का लास्ट आइलैंड कौन सा है, लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, निकोबार स्टार्ट हो गया। कार निकोबार पहला आइलैंड, बीच में क्या है दोनों के, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री क्यों, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, उस पर ये स्थित है, इसीलिए 10 डिग्री चैनल। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहां पे अगर आप जाएंगे तो निकोबार ग्रुप में ही कुछ इस प्रकार से ग्रेट निकोबार के, वैसे आपको ये याद नहीं रखना, सोमब्रेरो चैनल है चलेगा, वो छोड़ दीजिए, वो नहीं भी याद होगा कोई समस्या नहीं। यहां पे दोस्तों आप डंकन पैसेज याद रखेंगे, 10 डिग्री चैनल याद रखेंगे। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, अंडमान निकोबार ग्रुप को। और उसके बाद लास्ट में अगर आप देखें तो निकोबार ग्रुप में लास्ट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के आगे जाएंगे तो क्या स्टार्ट हो गया, इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिया का आखिरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, और उसके बाद इंडोनेशिया, उसको सेपरेट करने वाला ये कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल। इसी को अगर लैटिट्यूड की भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, 6 डिग्री चैनल। तो ग्रेट चैनल, ग्रैंड चैनल, 6 डिग्री चैनल सब उसी के नाम है। तो 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से सेपरेट करता है। यहां पे क्या है आपको मैंने दे दिया इस प्रकार से। बाकी दोस्तों अंडमान निकोबार में कुछ आइलैंड्स है, नारकोंडम आइलैंड है, वो क्या है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। वैसे ही बैरन आइलैंड है, आज भी वो क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है, कभी भी फटता रहता है बीच बीच में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, तो हमने स्ट्रेट्स देख लिया, चैनल देख लिया। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे गल्फ को। अब देखिए दोस्तों, गल्फ और बे में क्या अंतर है। अक्सर आप सुनते हैं बे ऑफ बंगाल, लेकिन गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, बे ऑफ बिस्के, तो क्या मतलब, कौन गल्फ है कौन बे है। देखिए दोस्तों, गल्फ क्या होता है ना, एक इस प्रकार का समुद्र का हिस्सा है जिसका माउथ थोड़ा पतला हो जा रहा है। जैसा आप यहां पे देख रहे हैं संकरा है ना ये समुद्र का हिस्सा, तो ये गल्फ कहलाएगा। बे का जो माउथ होता है वो वाइड होता है, चौड़ा होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए यहां पे, बे ऑफ बंगाल। क्या कहीं भी पतला है ना जी, दूर दूर तक खुला 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 चौड़ा सा मुंह, क्या है, बे ऑफ बंगाल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसा है, संकरा हो रहा है यहां पे, गल्फ ऑफ कच्छ। संकरा हो रहा है यहां पे, गल्फ ऑफ खंबात। लेकिन जरा देखिए बे ऑफ बंगाल कैसा है, चौड़ा है, कहीं भी संकरा नहीं हो रहा है। तो पहली चीज याद रखिएगा, जो बे होता है वो वाइड माउथ का होता है, गल्फ क्या होता है, नैरो होता है। तो इस वजह से भारत में अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट गल्फ कौन कौन से हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, और वैसे ही आप देखें दक्षिण भारत में आ जाएंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, ये गल्फ ऑफ मन्नार। अब हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे गल्फ ऑफ मन्नार तो संकरा नहीं है साहब,
आपको बड़े मैप में दिखा देता हूं, है ना। आप में से कई लोग कहेंगे जी गल्फ ऑफ मन्नार कहां से संकरा है, ये तो काफी चौड़ा है, तो इसको गल्फ ऑफ मन्नार क्यों बे ऑफ मन्नार बोलते। बे ऑफ मन्नार बोलना चाहिए। अभी आपने बताया गल्फ पतला बे मोटा, तो ये कैसे बे, ये कैसे गल्फ। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ही खासियत आती क्या है कि ज्योग्राफी इज एन इम्परफेक्ट साइंस। यहां दोस्तों फिजिक्स नहीं है कि ये रूल है तो ग्रेविटेशनल लॉ सब पे लगेगा, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। हालांकि उसमें भी आज के टाइम में क्या है, क्वांटम लेवल पे चीजें बदलती हैं तो एक्सेप्शंस आने लगे हैं, लेकिन फिर भी साइंस में क्या होता है, एक सेंट्रल रूल होता है जिसको फॉलो किया जाता है। लेकिन ज्योग्राफी क्या है, इम्परफेक्ट साइंस है, थोड़ा सा इसमें इंपैक्ट ह्यूमंस का भी रहा है। तो इस वजह से जो कॉलोनियल ज्योग्राफर्स थे वो इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोला करते थे, इसलिए आज भी इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। वो अगर बे ऑफ मन्नार बोलते तो हम भी बे ऑफ मन्नार आज भी नाम रखे होते, लेकिन क्योंकि वो पोर्तुगीज स्पेनिश ज्योग्राफर्स इसे गल्फ ऑफ मन्नार बुलाते थे, तो आज भी इसे गल्फ ऑफ मन्नार ही बुलाया जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। चलिए, तो ये जब आप जान गए दोस्तों, दूसरा क्या है, बे। बे जैसा मैंने बताया क्या होता है, चौड़ा, वाइड माउथ का, यहां कुछ संकरा नहीं है, चौड़ा है। इंडियन ओशन में आप देखिए बे ऑफ बंगाल बिल्कुल चौड़ा, तो ये क्या है दोस्तों, बे है ना, बे ऑफ बंगाल। जरा देखिए कहीं भी संकरा नहीं हो रहा है, सबसे संकरा भी यहां पे तो भी हजारों हजार मील इसकी दूरी है, तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो दोस्तों ये आपको क्या रखना है, याद रखिएगा। बे कैसा होता है, ब्रॉड कर्व होता है। गल्फ क्या होता है, सी पॉकेट होता है, अंदर की तरफ पुश किया हुआ है, तो नैरो माउथ होता है। तो यही अंतर है ना दोस्तों। अब आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड है ना, यहां पे गल्फ ऑफ थाईलैंड। वैसे ही दोस्तों बहुत सारे गल्फ हैं, जैसे यहां पे गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। वैसे ही आप देखिए यहां पे पर्शियन गल्फ है ना, पानी अंदर घुसा हुआ है, नैरो है, पर्शियन गल्फ। ये क्या है दोस्तों, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन है ना, नैरो सा, अंदर पानी घुसा हुआ। तो दोस्तों ये होता है गल्फ, जो आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ है भारत के इर्द गिर्द। तो आइए जरा रिवाइज कर ले, फिर सवाल जवाब करना है। अरेबियन सी, कौन कौन से भारत के इंपॉर्टेंट सीज हैं, अरेबियन सी पश्चिमी कोस्ट में, बे ऑफ बंगाल पूर्वी तट पे, इंडियन ओशन तो पूरा हिस्सा है उसमें, अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो शुरू हो जाएगा अंडमान सी, अंडमान निकोबार के पूर्व में शुरू हो जाता है। अंडमान सी को कौन बॉर्डर कर रहा है, अंडमान सी को बॉर्डर करता है इधर पे म्यांमार, इधर पे थाईलैंड, इधर पे अंडमान निकोबार भारत। तो इस तरीके से म्यांमार, थाईलैंड और नीचे इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड और भारत, इनके बीच में अंडमान सी। यहीं पर 2004 में सुनामी आई थी, जिसके बाद इस इलाके में भयानक नुकसान हुआ था। इसके सिवा अंडमान सी दोस्तों यहां पे मलक्का स्ट्रेट से भी कनेक्टेड है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, स्ट्रेटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। मेजर गल्फ कौन कौन से हैं, तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार। इसके सिवा यहां पे क्या है दोस्तों, ये पाक स्ट्रेट, देख रहे हैं दोस्तों, हाँ जरा देखिए, देख रहे हैं, ये राम सेतु बीच में क्या कहलाता है, जहां पे राम सेतु में गैप है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, हमने जैसा देखा 10 डिग्री चैनल बेहद इंपॉर्टेंट है, अंडमान को निकोबार ग्रुप से सेपरेट करता है ना, अंडमान को निकोबार ग्रुप से सेपरेट करता है। 10 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड 10 डिग्री चैनल। वैसे ही 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में आता है, 8 डिग्री चैनल। तो ये क्या करना है दोस्तों, आपको याद हो जाना चाहिए। तो शुरू किया जाए, चलिए। तो पहला सवाल आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं, जल्दी से बताइए कौन सा वो देश है जो सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर भारत के साथ शेयर करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
सीधा पड़ा है वही पूछा जा रहा है। सबसे लंबा बॉर्डर भारत का किस देश के साथ है? क्वेश्चन नंबर 1, आंसर लिखिए। 1 क्या है? बांग्लादेश। आंसर सी, बांग्लादेश। सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर है। 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनका किसी के साथ बॉर्डर नहीं है, ना तो समुद्र तट है, क्या कहते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट है। हमने ऑलरेडी इनके बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। चलिए, रिवाइज्ड ऑफिशियल लेंथ भारत के कोस्ट लाइन की क्या है? 2025 में भारत की जो रिवाइज्ड कोस्ट लाइन की लेंथ है वो क्या है? ए 7516 किलोमीटर, बी 8480 किलोमीटर, सी 11098 किलोमीटर, या फिर डी 12500 किलोमीटर। स्ट्रेट फॉरवर्ड 11,098 किलोमीटर है भारत की जो कोस्ट लाइन है। सबसे लंबा कोस्ट लाइन भारत में अंडमान निकोबार का है 3083 किलोमीटर। उसके बाद गुजरात है 2340 किलोमीटर। तो ये याद रखना है। चलिए, वो कौन सा स्ट्रेट है जो भारत और श्रीलंका के बीच में आता है? ए मलक्का स्ट्रेट, बी पाक स्ट्रेट, सी सुंडा स्ट्रेट, या फिर डी हॉर्मूज स्ट्रेट। स्ट्रेट फॉरवर्ड पाक स्ट्रेट। आपको बताया भी, गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे है पाक स्ट्रेट जो सेपरेट कर रहा है, और इस तरीके से बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली इंडिया श्रीलंका के बीच में यहाँ से हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल टाइज रहे हैं, राम सेतु भी यहीं पे है। तो ये क्या है? पाक स्ट्रेट, याद रखिएगा। चलिए, मजेदार सवाल है। कौन सा वो राज्य है भारत का जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। आया मजा? सच बताइए, कितने लोगों ने बिना मैप देखे आंसर किया? याद है? भारत का मैप देखिए, याद होना चाहिए। सबसे कठिन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप, बिल्कुल दिमाग में याद नहीं रहता है। छोटे छोटे राज्य हैं, अगर हम भूगोल की बात करें उस आकार में, तो उनमें याद रखना थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मिजोरम है, जैसा आप देख सकते हैं, मिजोरम। इधर पे म्यांमार है, इधर पे बांग्लादेश है, दोनों से ही लगता है मिजोरम, है ना। आजकल क्या कहते हैं, एक दिन आएगा जब मिजोरम को भी सी बीच मिलेगा, है ना। किसकी बात हो रही है आप जान ही रहे होंगे, तो है ना, नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा सी बीच। चलिए, तो मिजोरम, मिजोरम जान ही रहे हैं दोस्तों, आंसर बी मिजोरम। बाकी दोस्तों अगर आप देखें तो दोनों ही के साथ बॉर्डर लगने वाला स्टेट और कोई नहीं है, मिजोरम है, जो आपको याद रखना है। चलिए, लार्जेस्ट बे दुनिया का कौन सा है? हडसन बे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बिस्के, या फंडी, बे ऑफ फंडी। ये बेस की कहानी एक बार फिर सुनेंगे, फंडी बे ये वगैरह ना, टाइड्स के केस में हम पढ़ेंगे। अगर फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़े जब यहाँ पे, तब हम जानेंगे उसको। दुनिया का सबसे बड़ा बे है हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। उसके बाद दोस्तों आता है, अगर आप देखें ना तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, तो बे ऑफ बंगाल नंबर 2 का लगभग 2 गुना है, 2.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे हडसन बे।
हडसन बे। इसके बाद दोस्तों आता है बे ऑफ बिस्के, जो कुछ यहाँ पे है, बे ऑफ बिस्के, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे काफी बेस वगैरह मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। एंड आपको ये याद रखना है, बे ऑफ बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा बे है। चलिए, वो कौन सा चैनल है जो अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है? ये तो बताया आपको चीख चीख के, 2 बार 3 बार बताया, कोई गलत नहीं करेगा इसको। जिसने गलत किया क्या करेंगे, फिर से पढ़ लो भाई, गलत मत कीजिए भाई। लेकिन देखिए होता क्या है, ऐसा कंफ्यूजन होता है। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन? अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री का चैनल। लिटिल अंडमान, कार निकोबार, आखिरी आइलैंड अंडमान का लिटिल अंडमान, पहला आइलैंड निकोबार का क्या है? कार निकोबार, और इनके बीच में है 10 डिग्री चैनल, है ना, याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार ग्रुप को सेपरेट करता है। चलिए, मलक्का स्ट्रेट किन 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है? बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रेड सी, इंडियन ओशन। मलक्का स्ट्रेट। क्यों हिला डाला? देखिए दोस्तों, दरअसल मलक्का स्ट्रेट अगर आप देखें ना, तो टेक्निकली अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। जी हां, देखिए मलक्का स्ट्रेट, इधर पे कौन है? अंडमान सी, इधर पे साउथ चाइना सी, इनको जोड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। लेकिन आप कहेंगे ये तो ऑप्शन में ही नहीं था, जानबूझ के नहीं डाला था। जानबूझ के मैंने बे ऑफ बंगाल डाला था, क्योंकि यूपीएससी में जो ऑप्शन होता है वो हमेशा परफेक्ट वाला सही नहीं, जो नियरेस्ट होगा वही आंसर माना जाता है। तो आपको यही सीख मुझे देनी थी, इसलिए मैंने डाला यह ऑप्शन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे तो टेक्निकली अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलक्का अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। लेकिन कई किताबों में क्या कर दिया जाता है ना, इसको बे ऑफ बंगाल की तरह ही ट्रीट कर देते हैं पूरा का पूरा इलाका, तो इसलिए बे ऑफ बंगाल भी चल जाएगा। अगर बाकी कोई ऑप्शन बेहतर नहीं है तो इसमें बेस्ट ऑप्शन यही है। तो आपको यूपीएससी में भी वैसे ही मार्क करना होता है, इसलिए आंसर इज बी, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी। कितने लोगों ने गलत किया कमेंट में बताओ। चलिए, कौन सा भारतीय चैनल है जो लक्षद्वीप के मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में आता है? 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज, 6 डिग्री चैनल। चैनल में कंफ्यूजन होता है, सभी को होता है, कोई बात नहीं, याद करना ही तो जरूरी है। मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स क्या है इनके बीच में? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड्स और मिनिकॉय के बीच में आता है। तो 8 डिग्री नॉर्थ पहले, फिर आएंगे ऊपर, तो 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आ गया। तो इसलिए यहां पे कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। बाकी यहां भी आपको डाल दिया है लिटिल अंडमान, कार निकोबार, इनके बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और बाकी लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज, है ना। वैसे ही आप देखें तो 6 डिग्री चैनल निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच में। चलिए पढ़िए इसको, वो कौन सा स्ट्रेट है जो स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयल ट्रेड के लिए? 20% दुनिया की तेल करीबन यहीं से गुजरती है। किस स्ट्रेट की बात हो रही है यहां पे? 20% दुनिया का तेल यहीं से गुजरता है।
बहुत न्यूज में एक्टिव है, बना रहता है, अभी भी चला था। अमेरिका ने गोला दाग दिया था इसको बचाने के लिए। किसकी बात हो रही है? हॉर्मूज, हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है कि नहीं, इसी की बात हो रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोस्तों, आप जैसा जानते होंगे 21 मिलियन बैरल पर डे तेल यहीं से गुजरता है। और अगर आप देखें तो बाकी जगहों से भी गुजरता है, बाबल मंडप से भी गुजरता है, यूरोप जाने वाला तेल है, लेकिन 6 मिलियन बैरल पर डे। टर्किश स्ट्रेट्स हैं, फर्दर यहां से गुजरता है 3 मिलियन बैरल पर डे। वैसे यहां पे अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो यहाँ पे ऑयल ट्रेड नहीं, बाकी ट्रेड वगैरह होता है, लेकिन ऑयल उतना नहीं गुजरता। तो इस वजह से ये बेहद इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और भारत उसके भी बिल्कुल करीब में है, चाबहार पोर्ट। चलिए, वो कौन सा स्ट्रेट है जो कि गेटवे है इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ के बीच में? इंडियन ओशन, हालांकि पर्शियन गल्फ टेक्निकली इंडियन ओशन का ही हिस्सा है, बट ठीक है, आपको तो बेस्ट ऑप्शन आंसर करना है। इंडियन ओशन पर्शियन गल्फ के बीच में वो कौन सा स्ट्रेट है? अब कोई गलत नहीं करेगा, दिखा दिया है आपको मैप में सब कुछ, तो कृपया करके गलत ना करें। क्या है? अभी तो बताया मैंने, वही वापस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक इंटरेस्टिंग मैप का आपको लोकेशन दिखाऊं, ये देखिए, इधर ईरान है, इधर यूएई है, इधर ओमान है, लेकिन अचानक से यहां पे ये जो टिप है ये ओमान का है। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये जो टिप है ये ओमान का है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जो ओमान कहता है हमारा है, लेकिन ईरान ने उस पर कब्जा करके रखा है। यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं चीजें आपने यहां पर सीखी, नई चीजें आपको सीखने मिली। कल बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। कल इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को देखेंगे, डिस्प्यूटेड बॉर्डर वगैरह देखेंगे। अगले क्लास में मतलब जो हम करेंगे उसमें हम देखेंगे। बाकी दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए हमें, कैसा लग रहा है क्लास? अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो और वीडियोस तेजी तेजी से लाएंगे। थोड़ा प्रेम दें कमेंट में, अच्छा लगेगा हमें भी, बड़े मेहनत से ही बना रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ सबको ही सब कुछ समझ रहे हैं, किसी को ऐसा नहीं लग रहा हो कि बहुत कठिन है। चीजें आप देख रहे हैं, अगर समझेंगे तो चीजें याद रहेंगी। तो जो पढ़ा रहे हैं याद कीजिए। बाकी आप लोगों का कहना है कि आपको क्लास नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमने वो बात सुन ली है। उसके लिए हम कुछ करेंगे, शीघ्र कुछ करने वाले हैं, करते हैं हम प्रबंध। तो आप निश्चिंत रहिए, बाकी पढ़ते रहिए। और क्या स्कोर कार्ड गया आज का? 10 में कितने सवाल सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो लाइक करें और सब तक ये चैनल के बारे में आवाज आप पहुंचाएं।